मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, यानी 2-3 घंटे के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, यानी सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम होनी है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है? तो हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी गेस क्वेश्चंस होते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को आपको परीक्षा हॉल में इन करने से पहले एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से 100% चांस है कि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रश्न पत्र में। जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, ठीक है? देखिए, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल और आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। जब आप लोग तैयारी करके गए हैं तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा धैर्यता के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर को सही सही टिक करके आना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है काफी लाजवाब है और यहाँ से 100% चांस है कि क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं आपको परीक्षा हॉल में कुछ ही घंटे के अंदर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रखे हैं। पूछा गया है कि कमल नयन कौन सा समास है। देखिए, समास और संधि से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि समास के अंतर्गत जो होगा आपका, समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास, अब कर्म तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास जो होता है आपका, ये तीनों समास को याद रखना है। बाकी जो समास होती है वो सिंपल होते हैं, ठीक है? संधि और समास में जो होता है ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों टॉपिक को आपको देख लेना है, ठीक है? तो यहाँ जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन जो है वो आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि जी जान कौन सा समास है। तो जी जान जो समास हो जाएंगे वो आपका द्विंदव समास हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह बीच में जहां भी आए वो आपका द्विंदव समास हो जाएगा। पंच पात्र में कौन सा समास है। तो पंचम का मतलब क्या होता है, पांच। जहां भी संख्या दिखी तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों के कवि किसे कहे जाते हैं। तो कवियों के कवि जो कहे जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कहे जाते हैं। किनको? शमशेर बहादुर सिंह को कहे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है बिल्कुल आपका लिया गया वाद विवाद संग्रह से, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि चंद्रमौलिक कौन सा समास है। तो चंद्रमौलिक जो समास है आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो आपका समास है आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, काफी सिंपल है। यही सब क्वेश्चन आएंगे कुछ ही घंटे के बाद आपकी जब बैठेंगे परीक्षा हॉल में, तो यही सब क्वेश्चन मिलेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब देखिए, कह रहा है कि भूषण की कविता है, ठीक है? तो भूषण की जो कविता दिया गया आपका, दिया गया कविता जो है यह भूषण की कविता है। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है। तो हे अरे, ये मैंने आपको कई बार बताया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, यानी आपादान संप्रदान के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपका करण का है। और संबोधन की अगर बात की जाए, हे अरे, हे हो अरे, ये सब क्या आपका संबोधन है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917। वैशाली महोत्सव का बेरोजगार बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, तो किसने किया था? ये जो किया था बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था ये काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था, ठीक है। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे जीएनपुर में, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि दहेज का लिंग निर्णय करें। तो दहेज जो आपका पुरलिंग है, दहेज आपका क्या हो जाएगा 13 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, हाँ, दहेज आपका क्या है, पुरलिंग है, यानी ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पुस्तक का लिंग निर्णय करना है, ठीक है। तो पुस्तक जो है आपका एक तरह से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी लोग हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया आपका, सरोज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। सरोज का भी मतलब क्या होता है, कमल होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा। तो चतुर्भुज जो आपका समास है आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। ये आपका द्विंदव समास नहीं होगा। चतुर का मतलब था चार, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि है आपके, ये आपका प्रेम मार्गी कवि है। कौन सा? प्रेम मार्गी कवि है। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि कौन सी कीर्ति अज्ञेय की है, ठीक है। कौन सी कीर्ति अज्ञेय की है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे नदी के द्वीप जो कीर्ति है आपके अज्ञेय के द्वारा नचे गए हैं, ठीक है। आपादान कारक का चिन्ह क्या होगा, आपादान से, या फिर मैंने क्या बताया, कर्ता ने कर्म को कर्म से आपादन के लिए, ठीक है। आपादन 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आपका बिल्कुल से हो जाएगा ना। संबंध एक तरह से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है, आपादान से हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पूछा गया है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है। तो का के की, यानी ये जो है एक तरह से संबंध दर्शाने का कार्य करता है। तो संबंध कारक का जो चिन्ह हो जाएगा वो आपका का के की हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि अधिकरण चिन्ह का, अधिकरण कारक का आपको चिन्ह पूछा गया। आपको चिन्ह ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है मैं यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल है, फटाफट बताएंगे। अब काफी कम समय बचा है तो ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को
को कवर करनी है कम समय में, ठीक है। देखिए नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह के द्वारा जो रचे गए रचना वो आपका हो जाएंगे परगीत और समाज, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। देखिए पूछा गया जन जन का चेहरा एक शीर्षक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो ये जो रचना रचे गए हैं बिल्कुल आपका रचे गए बिल्कुल आपका गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 44, काफी सिंपल है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था, तो इनका जो प्लेस यानी इनका जो जन्म स्थान है वो आपका छत्तीसगढ़ हुआ था, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, तो उन्होंने एमए की डिग्री जो हासिल की थी नागपुर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि जूठन क्या है, तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा, जूठन क्या है एक प्रकार का आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो आपका जूठन है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो कौन सी कृति यहाँ आगे की नहीं है, यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे पल्लव ये जो आगे की नहीं है, बाकी तीनों कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, हरी घास पर छनवर, ये तीनों जो है आगे जी की है, तो ऑप्शन आपका ए लोक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि षड दर्शन का आपको संधिविच्छेद करना, जब इसको एक तरह से विग्रह रूप जो होगा इसका षड दर्शन, यानी ऑप्शन आपका बी लोक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए जगदम्बा का जब संधिविच्छेद करेंगे तो जगत जो अंबा होगा, क्या होगा, जगत जो अंबा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लोक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय जी के, यानी 31 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि कायर का विलोम क्या होगा, कायर का विलोम आपका क्या होगा, बहादुर, यानी ऑप्शन आपका ए लोक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिरीमार कौन सा समास है, तो चिरीमार में जो समास हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो यहाँ जो समास है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, सुंदर का पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा सुरभि, सुरभि का मतलब क्या होता है, सॉरी मनोहर का मतलब क्या होता है, सुंदर, मनोहर का भी मतलब सुंदर होता है, तो ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, सुंदर का जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी, तो मेघदूत, मेघदूत जो नाट्यशाला है किनके द्वारा स्थापित किए गए थे, ओम प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी। ठीक है, रघुवीर साय के द्वारा जो कविता लिखी गई वो आपका हो जाएगा अधिनायक, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएंगे। हाथ पैर में कौन सा समास है, यहाँ आपका योजक चिन्ह आया, जहां भी योजक चिन्ह देखिए तो वहां आपका द्विंदर समास होगा, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि यथा समय समास है, तो यथा समय कौन सा समास है, बिल्कुल आपका करेक्ट है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा जो समय, ठीक है आपका क्या हो जाएगा, यथा जो समय, क्योंकि आपका उपसर्ग लगा हुआ, तो जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो रहेगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजेंद्र का आपको संधि विच्छेद करना, तो राज जो इंद्र बराबर क्या होगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो राज जो इंद्र बराबर क्या होगा, राजेंद्र, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, उसको वाचाल बोले जाते हैं, जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में वाचाल बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 41 कह रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है, तो ये आजन्म, आज और जन्म बराबर आजन्म, ये क्या आपका उपसर्ग है, जहां भी उपसर्ग दिखे फटाक से आपको टिक करना, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की स्क्रीन पर, पुरानी हिंदी की रचना किसकी है, तो पुरानी हिंदी रचना ये किसकी है, तो ये जो रचना रची गए हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। करी यानी कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह जो थे आपके लाना सिंह के भतीजा का नाम था, क्या था, कीरत सिंह जो था लाना सिंह के भतीजा का नाम था। पूछा गया कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, दिल के दौरा जो पड़ा था उनको वो पड़े थे रामनाथ जी गोयनका के घर पर, यानी ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने, जिसको अमेरिका का दलाल भी कहा गया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा गया है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो यह जो 46 का जो करेक्ट हो जाएगा ये आपका 11, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कितनी खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 खरकन के साथ। अब देखिए सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, तो सिपाही की मां जो है 47 आपका स्क्रीन पर, तो ये बिस्नी है, बिस्नी क्या है, सिपाही की मां है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पूछा गया कि तिरछी के रचनाकार कौन है, तो तिरछी जो रचे गए हैं ये आपका रचे गए किनके द्वारा, 48 आपके स्क्रीन पर, तो उदय प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति जो दिन बराबर प्रतिदिन, तो यहाँ आपका एक तरह से उपसर्ग दिखा, तो यहाँ भी 49 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा एक तरह से कर्मधारय समास, ये जो प्रतिदिन है ना आपका एक तरह से कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो ये जो कविता है एक प्रकार का सिंपल बताना है आपको, तो ये जो आपका है व्यंग्य प्रधान कविता है, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो उन्होंने जो दल
सेल का गठन किया था, उनका नाम था नौजवान भारत सभा। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि रात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इतना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए आपको पूछा गया है कि मोहन राकेश की एकांकी कौन सी है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक जो है, यानी उनके जो एकांकी है वो आपका क्या हो जाएगा, सिपाही की मां। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 54 सिपाही की मां कौन है, तो सिपाही की मां जो है बिल्कुल आपका हो जाएंगे बिस्नेदी, या फिर आपका ध्रुव देवी, या फिर लखन देई, या फिर हर्ष देई। यहाँ जो करेक्टनेस हो जाएंगे 54 का आपका हो जाएगा बिशन देई, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, ठीक है। कुंती जो है सिपाही की मां एकांकी में कुंती आपका पड़ोसिन है। ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो प्रकार की कहानी है आपका क्रम प्रधान कहानी है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में जो समास है ये आपका कौन सा समास दिखेगा, बहुब्री समास दिखेगा। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति जो दिन बराबर प्रतिदिन होगा, 58 का जो बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मात्र कुछ घंटे बचे हुए, सभी क्वेश्चन को आपको कवर करके जाना, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया। हाथ पैर में कौन सा समास हो जाएगा, तो योजक चिन्ह जैसे आपको दिखा बीच में, तो आपको लगा देना है, आपका द्विंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी, तो उन्होंने गांधी जी को जो शरण दी थी महुआ के पेड़ के नीचे। ऑप्शन आपका डी लैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि आनंदित में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आनंद जो इत बराबर आनंदित, ठीक है, तो यहाँ इत जो होगा तो पूरा आएगा या फिर आधा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो जो आधा यानी पूरा आएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया है कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ जो प्रत्यय आपका ई है, यानी दीर्घ ई। कौन सा ई होगा, दीर्घ ई होगा, और ये होगा ई है। यहाँ क्या होगा, दर्शनीय प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। देखिए विशेष शब्द का आपको विलोम करना है। विशेष का मतलब क्या होता है, खास, और सामान्य का मतलब जनरल, यानी ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएगा 63 का। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो यहाँ जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, ठीक है, तो उनको जो विश्वास था कि उनको मृत्युदंड मिलेगा। ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे। अब देखिए प्रिंस क्रोपटिकिन कौन था, ठीक है, तो प्रिंस क्रोपटिकिन जो था वो एक प्रकार के कौन थे, बिल्कुल आपका हो जाएंगे आदर्श अर्थशास्त्र का विद्वान। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा, अर्थशास्त्र की उनके जानकारी थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अब देखिए रघुवीर साहब किस काल के कवि हैं, तो रघुवीर साहब जो काल के कवि है वो आपका आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दाने दाने को तरसने का मुहावरे का अर्थ होता है भूख कंजूस करना, लाचार होना, या फिर भूखमरी की स्थिति। 67 का जो बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे, भूखमरी की स्थिति को बोलते हैं दाने दाने को तरसना, ठीक है। अब देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा जो रचे गए रचना महिला आंचल जो रचना है वो आपके फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचे गए। आस्तिक आपको आस्तिक का विपरीतार्थिक शब्द जो होता है वो होता है नास्तिक, ठीक है, यानी विलोम शब्द आपको पूछा गया। आस्तिक का मतलब होता है गॉड भगवान खुदा को मानने वाला, नास्तिक का मतलब होता है गॉड भगवान खुदा को ना मानने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी लोग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पूछा गया कि फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये जो फरवरी शब्द है किससे आपको इससे जो मिलता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर महीने की बात की जाए, महीना जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। महीना जो शब्द है वो आपका जातिवाचक कहलाएगा। अगर महीना का नाम आ गया तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुस्तक शब्द का संज्ञा आपको एक तरह से निर्णय करना है, ठीक है, तो इसका जो संज्ञा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुर्सी शब्द का आपको संज्ञा करना है, तो कुर्सी शब्द का जो संज्ञा यानी हो जाएगा ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ये भी क्या है, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि आम्रपाली यानी अंबापाली या फिर अंबपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, ठीक है, तो उन्होंने जो सौंपने का कार्य किया था आम्रवान, क्या आम्रवान, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए रघुवीर साहब ने किस विषय से एमए किया था, तो उन्होंने एक विषय जो अंग्रेजी विषय में, किसमें, अंग्रेजी विषय में उन्होंने एमए किया था, ठीक है। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है, तो वैद्यनाथ मिश्र किनका नाम है, नागार्जुन का। ऑप्शन आपका बी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे। इतना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया। नेन का संधि विच्छेद करेंगे तो नेज और अन होगा, क्या होगा, नेज और अन, यानी ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे। अब देखिए अगला कर रहे हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं, टोटल संधि के जो प्रकार हम लोग पढ़े हैं, तो 78 का जो बिल्कुल करेक्ट है, 3 प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो ये जो रचना है बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, शानदार नजर आ रही है। देखिए यहाँ जो करेक्टनेस हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका नाटक, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में जाके फोड़ देना है, मात्र कुछ ही घंटे की बात है, अब जाके आपको फोड़ना है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम 100% करेक्ट टिक करके आना, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ असेंबली यानी बीके दत्त के साथ जो अपना बम फेंका था, उनके दोस्त का नाम था बीके दत्त, ठीक है, तो बम जो फेंकने का कार्य किया था 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन आपका बी लोग हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया क्वेश्चन आपका 81 कह रहा है कि बराज कहां बन रहा था, बराज कहां बन रहा था, ठीक है। तो वो जो बन रहा था वो आपका भौंसला यानी भैंसालोटन में, यानी ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। मित्रता शब्द कौन सा शब्द है, मित्रता शब्द जो कौन सा संज्ञा है, तो ये आपका जो समूहवाचक भाववाचक हो जाएंगे ना, यानी एक तरह से भावनात्मक रूप से मित्रता में जुड़ी होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभा जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा, सभा जो है आपका एक तरह से समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि सभा में एक नहीं अनेक लोग होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कीर्ति है, तो ये जो कीर्ति है ये किनके द्वारा रचे गए, बिल्कुल मलियज के द्वारा, ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 85, चंद्रमौली कौन सा समास है, तो चंद्रमौली में जो समास हो जाएगा तो ये कौन सा समास, बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन आपका 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन में कौन सा समास है, तो ये आपका अवयवी भाव समास होगा, क्योंकि आज और जीवन बराबर आजीवन, क्योंकि आपका उपसर्ग लगा है, तो आप जब समझ जाएंगे कि ये जो है आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है। मलियज किस दौर के कवि है, तो मलियज जो है आपके किस दौर के कवि क्या कहलाते हैं, ये बिल्कुल नई कविता के अंतिम दौर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किस रचनाकार की पंक्तियां रानी नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, ठीक है। तो 88 का बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे, यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो 88 का बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, उन्हीं के द्वारा ये रचे गए, ठीक है। तपोबल का संधि विच्छेद आपको करना है, तपह जो बल क्या हो जाएगा, तपोबल, तपोबल का जब आप संधि विच्छेद करेंगे 89 आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो उसका मिलेगा तपह जो बल, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्टनेस होंगे। विसर्ग यानी तो विसर्ग बल प्लस बल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तपोबल, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया कि उपवन में कौन सा समास हो जाएगा, उप जो रोमन वन बराबर उपवन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी, तो इनके द्वारा जो रची गई कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रची गई कविता है। काफी सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब देखिए रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया, तो उन्होंने जो प्रदान किया था 1990 ईस्वी में, कब 1990 में, ठीक है। देखिए पूछा गया कि कारक कौन सी परिभाषा, कारक का जो आपको परिभाषा दिया गया, तो बिल्कुल ये जो परिभाषा है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वही आपका क्या है कारक है, बिल्कुल 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो देश का भविष्य जो है किनके हाथों में, जयप्रकाश नारायण कहते हैं, तो वो आपका नई पीढ़ी के हाथ में, यानी बच्चे जो है नेता कल के, यानी कल आज के बच्चे नेता कल के, मतलब आज के ही बच्चे जो है वो कल के नेता बनेंगे। वही बात है कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो क्या है, देश का भविष्य है, ठीक है। अब देखिए रोज कहानी का नायिका कौन है, ठीक है, तो नायिका जो है मालती है, इनका जो नायिका है वो कौन है, मालती है, ठीक है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो अतिथि बन के जो आते हैं वो मालती के दूर के रिश्तेदार, रिश्ते के भाई, यानी ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो कौन सा पत्र का, प्रताप, यानी उनका पत्र का नाम क्या था, प्रताप पत्र का उन्होंने संपादन किया, ठीक है। प्रेमचंद की कौन सी रचना है, तो प्रेमचंद की जो रचना है दिया गया आपका, दिया गया पुष्प की रात, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि सब जवाब दिखाना क्या मतलब होता है, लालच देना, सब जवाब का मतलब होता है लालच देना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो वो जो कवि माने जाते हैं बिल्कुल आपका एक तरह से तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, समन्वयवादी, समन्वयवादी यानी समन्वय स्थापित करने वाला, किसी से झगड़ा नहीं करने वाला, सबके साथ समन्वय स्थापित करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी लॉक हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 का, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करा। ये जो क्लास है आपका काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, आपका कुछ ही घंटे के बाद एग्जाम होना है, तो सभी क्वेश्चन आप सही टिक करेंगे, जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपका जो होगा काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन होगा। तो आपके मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और अगर वीडियो वगैरह नहीं देखे तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि सारा मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट हमसे बनता है, सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर दी है। और आप लोगों को इसी तरह से तैयारी करते रहनी है अगला भी सब्जेक्ट की, ये नहीं कि एग्जाम देकर के आए तो मतलब क्वेश्चन मिलाने का चक्कर में रहे या फिर आंसर मिलाने का चक्कर में रहे, कितना सही हुआ नहीं हुआ, वो चीज नहीं करनी है। जो अगला सब्जेक्ट का आपका होगा, परसों जो होगा एग्जाम या फिर आज जो हो रहा है, अगर परसों जो होगा तो उसका तैयारी करना है, मतलब नेक्स्ट पेपर का तैयारी करना है रूम में आकर के, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।